हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 102 होने वाला है। 101 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा गया है, अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, उसी के बेस पर बना रहे। जितना सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं सब का कलेक्शन लेकर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, तब आपको कंटेंट पता चलेगा। और हम इतना यकीन दिला रहे हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है बी की कोई बहन नहीं है। ठीक है, बी की कोई बहन नहीं है, यानी बी का जो भी होगा भाई होगा। ए बी की भाभी है, इसको भी अभी छोड़ते हैं, थोड़ा देर बाद इसका डिस्कस करेंगे। ए बी की भाभी और बी का कोई बहन नहीं था, यानी बी का कोई भाई रहा होगा। बी का कोई क्या रहा होगा? भाई। और वह जो भाई होगा उसकी पत्नी रही होगी। कौन? ए। तभी तो ए इसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। आगे आते हैं। डी बी का एकमात्र भाई है। जो डी है वह बी का एकमात्र भाई है, यानी कि डी क्या है? लड़का है। और डी की ही पत्नी कौन है? ए है। जबकि बी अविवाहित है। बी के बारे में अविवाहित है। ठीक है, ये भी हो गया। एफ डी का ससुर है। जो एफ है वह डी का ससुर है, यानी कि एफ जो है वह पिता है, ए का पिता है। ठीक है, आगे के एफ की पत्नी है। जो के है वह एफ की पत्नी है। के इसकी सास लगने वाली है। के का ए से क्या रिलेशन? बी का कोई जेंडर पता नहीं चला तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको पूछा है के का ए से क्या रिलेशन है? के, तो के माँ लगेगी, ए की क्या लग रही है? माँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन अगर आप पढ़े हैं तो बना सकते हैं, नहीं पढ़े तो चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके वहाँ देख लीजिए। बहुत सारा रीजनिंग पढ़ा चुके हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है, आप यकीन मान के जाइए, विश्वास करके जाइए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा 110%। कैसे बना? 86 82 से 56 कैसे, क्या रिलेशन है? 74 67 से 47 का क्या रिलेशन है? तो उसी तरह से 54 48 क्या रिलेशन ऐसा करेंगे कि आंसर आएगा। अगर हम एक काम करते हैं कि 86 और प्लस 82 कर देते हैं तो कितना हो जाता है? तो 6 2 8 8 8 16 168, और इसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 3 5 15 3 6 18 56। उसी तरह से अगर करते हैं दूसरा वाला का करते हैं तो दूसरा वाला का कितना होगा? तो दूसरा वाला का हो जाएगा 74 प्लस 67, तो 7 4 6 7 13 और 1 14, यानी कि 141। और 141 में अगर हम डिवाइड करेंगे कितना से? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 47। कितना आ जाएगा? 47। उसी तरह से 54 48 का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 8 4 12, 3 से भागा कीजिएगा, यूनिट डिजिट पीछे 4 आएगा, 34 वाला आंसर होगा। हम बनाते भी नहीं अगर रहते तो 54 प्लस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 और इधर 8 4 12, यानी 102 हो जाएगा। और इसमें 3 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34, यानी कि 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 34, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सब चीज़ तब आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करिए, एकदम टू दी पॉइंट है, ओरिजिनल क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय का क्लास होता है। और प्रैक्टिस रीजनिंग का आप टेंशन एकदम छोड़ दीजिए। 2000 लगभग क्वेश्चन हो चुका है, 2000। अब डिसाइड आपको करना। कहता है 63 कारों की एक पंक्ति में काली रंग की कार दाईं ओर से 32वें नंबर पर है। दाईं ओर से है 32वें नंबर पर। कोई ब्लैक कलर का कार है और राइट हैंड से कितने नंबर पर है? 32वें नंबर पर। कहता है बाईं ओर से उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन उसका बताना है लेफ्ट से। तो देखिए, सिंपल सा फार्मूला सभी कोई जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो आज देख लेते हैं कि लेफ़्ट प्लस राइट, जब एक ही आदमी को 2 बार दे दिया जाए तो लेफ़्ट प्लस राइट -1 करते हैं तो टोटल आता है, टोटल। तो बस यहाँ से बायां निकालना है तो ये फार्मूला बिठा दीजिएगा तो आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों -1 करते हैं, सब बताते हैं। लेफ़्ट से बताना है तो लेफ़्ट रहने दीजिए। राइट कितना है? 32। दायां से कितना स्थान है? 32, -1 कर दीजिए। अब बराबर टोटल कितना कार है उसमें? 63 कार है। तो 32 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 31। 31 में 63 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32। तो लेफ़्ट से उसका कितना हो जाएगा? 32। तो जब एक ही कार को इधर से भी और इधर से भी गिना जाता है तो लेफ़्ट से भी बाएं 32 नंबर पे, राइट से भी 32 नंबर, तो 64 हो जाता है। 64 में 1 माइनस करते तो कितना हो जाता है? 63। कितना हो जाता है? 63। ठीक है, इसलिए 1 माइनस करते क्योंकि दोनों तरफ से उसको गिन ले रहे हैं, लेफ़्ट से भी राइट से भी। तो 2 बार गिनने से 1 बार माइनस कर देंगे उसको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 32। क्लियर है? आगे आते हैं, पढ़िए ध्यान से। कहता है
आयत चिकित्सक को दर्शाता है। जो आयत है वह किसको दर्शाता है? चिकित्सक को। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे, आप समझते जाइए। आगे कहता है वृत्त रेसर को दर्शाता है। वृत्त जो है रेसर्स को दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज मूर्तिकार को दर्शाता है। त्रिभुज जो है मूर्तिकार को दर्शाता है, ठीक है। और वर्ग जो है बॉक्सर्स को दर्शाता है। वर्ग जो है किसको दर्शाता है? बॉक्सर्स को। अब आपका सवाल इजी हो गया, ख़त्म हो गया। आप जिस तरह से हम सिखा रहे हैं उसी तरह से करते जाइए। अक्षरों का कौन सा समूह उन बॉक्सर्स को प्रदर्शित करता है जो रेसर्स है? यानी बॉक्सर और रेसर्स दोनों चाहिए। बॉक्सर चाहिए, हाँ चाहिए। रेसर चाहिए, हाँ चाहिए। ये आप आयत और वर्ग, आयत और त्रिभुज से दूर रहिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आयत मत देखिएगा और त्रिभुज मत देखिएगा, इन लोगों को साइड करके देखिएगा। तो आयत और त्रिभुज को साइड करके देखेंगे तो वर्ग और क्या चाहिए? वृत्त चाहिए। तो एक जगह हमको मिल रहा है आई। क्या मिल रहा है? आई वाला। ऑप्शन एलिमिनेशन का बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन का बात करते हैं तो ई जो है आ जा रहा आयत में, तो ई नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन का रूप से अगर आपको सब दोनों तरीका सिखा दे रहे हैं। फिर बी सी डी, सी भी नहीं होगा, सी त्रिभुज में आ जा रहा है, त्रिभुज भी नहीं चाहिए था, हटाइए इसको। आई बी, बी भी त्रिभुज में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। जे और आई, देखिए जे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ग में है, ठीक है। और आई, आई भी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ वर्ग और गोला के अंदर है, त्रिभुज के बाहर है। तो एक ऐसा कंप्लीट पैकेज कौन हो जाएगा? आई और जे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आई और जे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है एक कोड भाषा में गार्ड को ऐसे लिखा गया है, तो एफिड को क्या लिखा जाएगा? देखिए कैसे लिखा, पहले इस पे देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखा होगा। GOURD, IQSTF, कैसे लिखा बोलिए? GHI एक घर, बाद OPQ 2 घर, ठीक है। इसी तरह चल रहा है। STU इधर से, RSTDEF इधर से, OPQ इसी तरह से चल रहा है, एक एक घर करके चल रहा है। आ रहा समझ में? ये देखिए इधर से इधर से इधर से इधर से सब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक एक घर प्लस होता जा रहा है, +1। और इधर STU सिर्फ और सिर्फ ये एक बार ऊपर जा रहा है, एक घर, बस यही कन्फ्यूज़न था इसमें, और सवाल में कुछ भी नहीं था। तो हमारा क्या लिखा है? APHID, बस सिंपल सा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए के बाद BC, P के बाद QR, FGH, यहाँ पे F होना चाहिए, तब ऊपर जाते हैं हम लोग, F होना चाहिए, बाकी बात सब नीचे आ रहा था। तो CRF वाला आंसर होगा। CRF वाला 2 ठो आंसर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कौन सा होगा? तो IJK वाला आंसर होगा DEF। आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग बना लिए। CRFKF, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला सवाल कहता है सभी लकड़ियाँ जड़ें हैं, सभी फल जड़ें हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छा से हम आपको समझाते हैं डायग्राम बनाकर। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सभी लकड़ियाँ जड़ें हैं, सभी फल जड़ें हैं। सभी लकड़ियाँ जड़ें हैं, सभी फल जड़ें हैं, ठीक है। सभी लकड़ियाँ जड़ है, ये देखिए लकड़ी, सभी लकड़ियाँ जड़ है ना, ये है लकड़ी और ये है जड़, और सभी फल जड़ है। तो सभी जो फल है वो भी क्या है? जड़ है। कह रहा कोई भी लकड़ी फल नहीं है, कोई भी लकड़ी क्या नहीं है? फल नहीं है। तो कोई भी लकड़ी फल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ है, रिलेशन दोनों में अलग है, ये एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखा है। हो गया। अब आते हैं अपना कंक्लूज़न पे, देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। तो कह रहा है कुछ जड़ें फल है। ये जो जड़ है पूरा बड़ा सा वाला जड़ है, और जड़ का अंदर कुछ फल, एकदम सही है। कह रहा सभी जड़ें लकड़ियाँ हैं। क्या सबका सब जड़ लकड़ी है? नहीं, ये एरिया तो खाली है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से केवल और केवल एक निकल सकता है।
तो ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही अच्छा सवाल था और सिंपल सा सवाल था जो हम लोग कर लिए। ऑप्शन नंबर 2, केवल एक निकल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को करने का हम तरीका बताएं, और पहले हम आपको अच्छा अच्छा हल्का हल्का वाला सिखा दिए। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो पूछा जाता है उस पर भी हम देख लेते हैं, और ये भी हम आपको सिखाएं। इसमें 2 तरह का पैटर्न चल सकता है। तो देखिए, बड़ा वाला को फॉलो करते हैं। तो CDBABD ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ दिमाग लगाते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। CD है तो ABCD ABD ABDB कैसे करेंगे? AC, जहाँ जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ उसका आगे A बिठाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि A के बाद यहाँ पे C है। तो ACDBABD, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ध्यान से सोचते हैं, सोचते हैं। ABD करते हैं, ABD, BACDB करते हैं, फिर ABD BACDB, फिर ABD BACDBAB। देखिए ग्रुप देखिएगा, आराम आराम समझिए। ABD BACDB, ABD BACDB, ABD BACD, ABD BACDB, ABD BACDB होना चाहिए था यहाँ तक। ABD BACDB, ABD BACDB, ABD BACDB कंप्लीट है। ABD यहाँ पे B बिठा दीजिए, बस यहाँ पे आगे, यहाँ पे सीरीज ख़त्म हो गया। तो सीरीज क्या चल रहा था? तो सीरीज चल रहा था ABD BACDB। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या आंसर हो जाएगा बोलिए? हो जाएगा DCAB, DCAB, DCAB। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। DCAB ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इतना लंबा लंबा दिया गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में, अच्छा से समझने में, लेकिन हो जाएगा। आगे आइए, करिए। कहता है कौन सा अंतर्निहित है इसमें? तो खोजिए कौन सा अंतर्निहित है। सबसे पहली बात है, सिंपल सा एक आकृति ऐसे ढूंढ लीजिएगा, तो ऐसा वाला कोई आकृति होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक आया था, यहाँ तक ठीक गया था, लेकिन काम गड़बड़ा गया, ये ऊपर से चला गया। ये नहीं हो सकता है, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसमें हम आपको खोज कर दिखाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। मिल गया कि नहीं मिल गया? और नीचे 2 ठो तो निकला ही हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। अगला सवाल, 3 शब्द अलग है, 3 शब्द एक जैसे, एक शब्द अलग है, क्या होगा? देखिए, बैग है, सूटकेस है, पर्स है, कालीन है। बैग में पैसा रखिए, सूटकेस में कपड़ा रखिए, पर्स में पैसा रखिए, बैग में कॉपी किताब रखिए। रखने की चीज़ें हैं, लेकिन कालीन जो है वह बिछाने की चीज़ें हैं, उस पर चल सकते हैं, उस पर कुछ रख नहीं सकते हैं अंदर पैक करके, बंद करके, ठीक है? अलग हो जाएगा कालीन। अगला सवाल, इसको सजाना है, इसको सजाना है तार्किक और सार्थक क्रम में, तो कैसे होगा? GAR, तो पहले आर आएगा कि बी आएगा? तो पहले बी आएगा, यानी कि पहले 3 नंबर आएगा। तो ये सवाल का आंसर नहीं होगा, ये सवाल का आंसर नहीं होगा, 3 होगा। 3 दोनों में है, ठीक है। अब 4 होगा कि 1 होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 में GAR है, GAR है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है। तो पहले ए होना चाहिए, तो पहले 1 नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ख़त्म सवाल, है ना? हल्का हल्का सवाल है। अगला कह रहा है दो के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। देखिए, 2 को जब कॉमन मिल रहा है, 2 को चीज़ कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, क्लॉकवाइज धर के घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज धर के घुमा दीजिए। तो पहला को घुमाएंगे तो 3 4 6 लिखेंगे, और जब दूसरा को घुमाएंगे तो कितना लिखेंगे? 3 5 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 का उल्टा 5 हो जाएगा, 6 का उल्टा 2 हो जाएगा, और रहा सवाल 3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 4 का उल्टा यहाँ 5 है ना, 4 का उल्टा 5 है, 6 का उल्टा 2 है, तो 3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3 का उल्टा हो जाएगा 1। तो हमसे क्या पूछा था? जो पूछेगा हम बता देंगे। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल,
आर तथा एच की वर्तमान आयु 3:2 है। एच की वर्तमान आयु 117 वर्ष है। एच की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, वाह इतना लंबा जी रहा है। तथा आर की वर्तमान आयु एच की वर्तमान आयु का 1/3 है। तो कितने वर्षों बाद आर और एच का इतना हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक वाला जैसा रीजनिंग का ही पार्ट है। एच का वर्तमान आयु कितना है, इतना, तो आर का निकालते हैं। आर का, तो आर जो है एच का 4/13 है। तो एच कितना, 117, 117 का 4/13 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 13 9 117 यानी कि 36। तो आर हो गया 36 साल का। ठीक है, आर तथा एस का वर्तमान आयु कितना था, 3:2। तो यहाँ देखिए आर और एस का, आर और एस का, आर कितना साल का है, 3, और एस कितना साल का है, 2। यहाँ पे आर, यहाँ पे कितना साल का है, 36 साल का। तो 36 साल 3 में कितना से गुना करना पड़ा कि 36 बना 12 से, तो 12 3 36। तो इसमें भी 12 से गुना कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24। आर 36, एस 24 साल का है। कहता कितने वर्ष पश्चात उनका आयु 15 और 11 हो जाएगा। तो क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि 15 और 11 हो जाए, सोचिए। अगर ऑप्शन देखते हैं, अब 9 रखेंगे तो 36 9 45 और 24 और 9 33, काम बन गया। अगर हम लोग रखते हैं 36 में, अगर हम लोग आर का वैल्यू है, ये आर का उम्र 36 में अगर 9 जोड़ते हैं, एस में, इसमें भी 9 जोड़ेंगे, कितना साल बाद पूछा था, मान लीजिए 9 साल जोड़ रहे, ऑप्शन से अब ट्राई करते हैं। तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45, और 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33। तो 15 तिया 45, 3 से 11, तो 15 11 हो जा रहा है। तो कितना साल बाद हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 9 साल बाद। देखिए इतना बेहतरीन सवाल था और बहुत ही शानदार तरीक़ा से हम लोग कर लिए। आगे आते हैं, इसमें साइन बिठाना है, कौन सा बैठाने से हमको इतना आ जाएगा, कौन सा सही समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या करें, पीछे से ट्राई करते हैं क्या, देखिए पीछे से ट्राई करते हैं। 40 भागा 2, ज़्यादा रहता है, कभी कभी हम आगे से भी बनाते हैं इसको, हम पीछे से भी बनाते हैं, जिस तरह से आप चाहिएगा उस तरह से बनाइएगा। ज़्यादा बेनिफिट लगता है कि पीछे से ट्राई करते हैं ना, तो पीछे आंसर ज़्यादा समय में मिलता है। ये नहीं कहते आगे नहीं मिलेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर नहीं मिलेगा, ज़्यादा चांस रहता है 4 नंबर और 3 नंबर में आंसर देने का। तो 20 से 40 को भागा, 2 से 40 को भागा 20 बार में, 20 + 15 और बराबर 30 + 5 यानी कि 35। तो 35 बराबर कितना हो गया, 35। 4 नंबर ही सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। अगला सवाल, गेंद को ऐसे लिखा, कुछ नहीं उल्टा पुल्टा करके लिखा है, एक को समझा देंगे तो दूसरा तीसरा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल के आपको दिखा देंगे। जी लिखा है इधर, ए लिखा है इधर, आई लिखा है इधर, एन लिखा है इधर, एस लिखा है इधर, कुछ नहीं उल्टा करके इसको लिख दिया है। आप इजीली देख पा रहे हैं, इनबॉक्स को हम भी लिख देंगे। इनबॉक्स को लिख दीजिए, इधर लिखिए INBOX, तो XOBNI, ऑप्शन नंबर 1। सबको समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल करिए, इसका कैसे होगा। कैसे होगा सोचिए। बोलिए कैसे होगा। अगर 1296 इसको भागा करेंगे 36 से, तो आपका हिसाब से कितना आना चाहिए, 36। ठीक है, और ये जो 36 होता है वह किसका होल स्क्वायर होता है, 6 का होल स्क्वायर होता है, जो कि पहला वाला है। उसी तरह से हम चेक करवा देते हैं आपको, आप चेक करिए। क्या 2409 का स्क्वायर कभी भी
49 होगा? नहीं, 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए था पीछे, ये तो नहीं हो सकता है। 64 से 4 को भागा करेंगे, 64 से 16 को भागा करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 81 वाला चेक करवाते, 81/9 करते हैं, कितना आ जाएगा? 9, और 9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। मेरे हिसाब से ये जो अप्रोच लगा है इस तरह से आंसर आ गया है। अगला सवाल, इसका हमको बताना है, ये देखिए, ये क्या बताना? मिरर बताना है। मिरर बताया ना, करोड़ों बार बताएं। ऐसे रहेगा तो मिरर बताना होता है, और ऐसे सोया हुआ रहता है तो इसको क्या बनाता है? वाटर बनाना होता है। तो मिरर इमेज बनाना है, तो सबसे पहली बात जो इधर दिख रहा है ये दिया जैसा, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा ज़िंदगी में, ये चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसा गोल जैसा नहीं हो जाएगा। तो ये सब कोई क्वेश्चन, मेरा नज़र में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है सारा CHSL का। ये देखिए, इसमें विषम चुनना है ना, चुनिए विषम। IQY CKT EMU HPX। देखिए, ये 9 होता है आई का प्लेस वैल्यू, ये 8 17 और ये 8 25, +8 +8। 3 होता है सी का प्लेस वैल्यू, के का प्लेस वैल्यू होता है 8 11 होता है, और 11 9 20। यहाँ काम गड़बड़ा गया, यहाँ 9 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया? 9। यहाँ 5 8 13, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, और 11 13 और 8 कितना होता है? 21, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। यहाँ 8 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, एच का प्लेस वैल्यू 8, पी का वैल्यू 16, तो 8 8 16 हो गया, और 16 एक्स का वैल्यू होता है 24, प्लेस वैल्यू 16 8 24। एक जगह सिर्फ और सिर्फ आपको काम गड़बड़ाता हुआ दिख रहा था, यहाँ पे 9 बढ़ गया था, कितना बढ़ गया था? 9। तो विषम हमारे अंदाज से कौन सा हो जा रहा है? CKT वाला, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, इसमें अगला पद चुनना है हमको। तो R से अगर इधर देखेंगे तो STU भी 3 घर के बाद, इधर से भी देखेंगे 3 घर के बाद, इधर से अगर देखते हैं तो इधर से भी आपका TUVWX 3 घर के बाद, इधर से UVWXY 3 घर के बाद दिख रहा है। क्या दिख रहा था? VVXY कैसे दिख रहा था? RRTU। सब घर में कितना कितना करके बढ़ गया है? 3 घर करके सब में। अपना क्वेश्चन पे देखते हैं तो FFHI है, तो कैसे होगा? उतना दूर तो जाएगा नहीं, S वाला नहीं होगा आंसर, और X वाला नहीं होगा, U वाला भी नहीं होगा, बहुत दूर दूर का बात कर रहा है। तो CDEF ये तो नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? अप्रोच गलत है, मतलब दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इस तरह का काम नहीं किया, इसको छोड़ते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर लिखा हुआ है VXY, ठीक है, तो भी से भी का गैप देखते हैं। अगर भी दो का घर बांटते, भी से एक्स का WX, यानी कि कह सकते हैं कि 2 घर आ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है भी में, तो WX। और अगर x से y का देखते हैं तो XY कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1 घर जोड़ना पड़ रहा है। ठीक, उसी तरह से अगर कोशिश करते हैं FFHI का, भी से भी y का रिलेशन अगर देख लेते तो ठीक रहता। यहाँ से भी का y का रिलेशन चाहे कितना हो जाता, तो भी 22 और 3 25, इसी तरह से कुछ होता है। आगे ट्राई करते हैं अपना आंसर को। F लिखा हुआ, तो ये दूसरा से अगर कंपेयर करते हैं, दूसरा से, तो FGH, ठीक है, और यहाँ H के बाद तुरंत आई, इस तरह से कुछ होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, X के बाद तुरंत Y आया था, T के बाद तुरंत U आया था, H के बाद तुरंत I आया था। तो जो आना चाहिए था डायरेक्ट आना चाहिए था। तो Y के बाद B नहीं आता, ये नहीं होता। U के बाद Z नहीं आता डायरेक्ट, ये नहीं होता। D के बाद E आता, F नहीं आता, ये भी नहीं होता। U के बाद भी आ जाता, तो कह सकते थे SSU भी इसका आंसर सही है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
लास्ट वाला को देखिए, लास्ट वाला को XYTUHI, तो लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है, यू भी साथ में आना चाहिए, एक साथ। आगे आते हैं, कह रहा है एक वृद्ध आदमी पूरब में 2 किलोमीटर चलता है। चलाइए इसको, पूरब में डायरेक्शन तो जानते ही हैं, ये देखिए पूरब में इधर चला 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया, ठीक है। आगे कहता है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर गया, पश्चिम इधर है, 2 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। फिर आगे की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया। ध्यान से समझिएगा, पूरब में 2 चला, फिर उत्तर में 1 चला, फिर पश्चिम ओर मुड़कर जाता और आगे 2 किलोमीटर की दूरी, फिर पश्चिम में 2 चला, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिना उसका इधर हो जाएगा और 1.5 चलता है। तो कहता है अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था भाई जी, ये यहाँ से यहाँ तक 1 चला है और यहाँ से यहाँ 1.5 चला, यानी कि टोटल देख लेंगे तो कितना चढ़ा, 2.5 किलोमीटर। कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है, यहाँ था, यहाँ पहुँच चुका है, तो अब कहाँ, उत्तर में 2.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। आखिरी सवाल देखिए, कहता है विनिद्र का उनिद्र। ये देखिए विनिद्र उनिद्र एक जैसा समानार्थी है, तो बैठना, बैठना का क्या हो जाएगा, आसीन। बैठना का क्या होता है, आसन जैसा संबंध होता है, आसीन। तीव्रता होगा नहीं, आलस होगा नहीं, अवस्थित नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं आपको सीखने को मिलता होगा। अगर अच्छा लगता है चैनल, इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।